हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल अजीज। आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी अकाउंट अवेलेबल है और उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर बीओबी ऑल्ड ऐप्स को यूज करते हैं, तो किसी भी कारण अपना जो बीओबी ऑल्ड ऐप्स है इस तरीके से लॉक हो चुका है, तो इसको कैसे अनलॉक किया जाता है। और साथ ही साथ अपना ट्रांजेक्शन पिन या लॉगिन पिन को आप भूल गए हैं, कैसे अपना ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन को घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से आप इसको रीसेट कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक नया अकाउंट को ओपन किए हैं, तो उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए या अपना डेबिट कार्ड को मैनेज करने के लिए तो यहाँ पर बीओबी ऑल्ड ऐप्स को यूज करना पड़ता है। लेकिन किसी भी कारण अपना लॉगिन पिन या ट्रांजैक्शन पिन आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो उसको यहाँ पर कैसे फॉरगेट करना है और अपना जो बीओबी ऑल्ड ऐप्स यहाँ पर लॉक हो चुका है तो उसको कैसे अनलॉक करना है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो फॉरगेट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन को फॉरगेट करने के लिए 3 मेथड दिया गया है। पहला मेथड यहाँ पर दिया गया है नेट बैंकिंग। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग को आप यूज करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, इसको फॉलो करके आप इजीली फॉरगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एटीएम में जा करके अपना जो ट्रांजैक्शन पिन या लॉगिन पिन को फॉरगेट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। ये लंबा प्रोसेस है, इसको भी आप कर सकते हैं। अपना जो होम ब्रांच है वहां पर जा करके फॉर्म को फिल, और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपना जो होम ब्रांच है वहां पर जा करके एक फॉर्म को फिल करके आप इजीली अपना जो ट्रांजैक्शन पिन या लॉगिन पिन को आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों स्टेप को छोड़ करके भी एक ऑप्शन है जिसको आप घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टोल फ्री नंबर है, जो ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर के ऊपर कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद मेरा साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ है और वीडियो का लास्ट में आपको बीओबी ऑल्ड ऐप्स के अंदर लॉगिन करके दिखाएंगे। नमस्ते, मैं अब्दुल रहमान आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा जो बीओबी ऑल्ड ऐप से यहाँ पर हमने लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो लॉगिन पिन है वो हमने रखा था, लेकिन उसमें से लॉगिन कर रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब्दुल अजीज जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। अकाउंट का लास्ट? जी ओके सर, बताना चाहूँगा आप लॉगिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो बीओबी वर्ल्ड है वो लॉक हो गया है। लॉक का मतलब होता है कि आपका जो पिन होता है वो एक्सपायर हो जाता है कुछ समय पश्चात, और अगर वो पिन एक्सपायर हो जाता है और आप वो पिन दर्ज करते हैं तो आपका बीओबी वर्ल्ड जो है वो लॉक हो जाता है। उसे अनलॉक करने के लिए जानना चाहूँगा कि आपको ट्रांजैक्शन पिन याद है बीओबी वर्ल्ड का, या आप ट्रांजैक्शन और लॉगिन पिन कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए, ना ही कस्टमर केयर को और ना ही किसी अन्य व्यक्ति। ओके 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 जी सर, बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको नया ट्रांजैक्शन पिन और नया लॉगिन पिन जो है वो क्रिएट करना होगा। इसके लिए जान सकता हूँ आप आईफोन का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल का? एंड्रॉइड का। ओके, आपके खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर, एक्टिव डेबिट कार्ड दोनों अवेलेबल हैं? दोनों अवेलेबल है। ओके, आपकी इस विषय में पूरी सहायता की जाएगी। लाइन पर बने रहिएगा, थोड़ा समय लगेगा, चेक कर लेते हैं। सर, बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन पिन बनाना होगा। ट्रांजैक्शन पिन के बाद आपका लॉगिन पिन बनाया जाएगा। ओके। आप ट्रांजैक्शन पिन वो 3 माध्यम से बना सकते हैं। पहला, आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बना सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग उसे कहते हैं जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के द्वारा रजिस्टर की जाती है। क्या आप उसका यूज़ करते हैं या नहीं? नहीं, उसका यूज हम नहीं करते। तो आपके पास जो है 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेकंड, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर जाकर अपना नया ट्रांजैक्शन पिन बीओबी वर्ल्ड का क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, आप अपनी बेस ब्रांच में जा कर अधिकारी द्वारा बनवा सकते हैं। तो आप किस माध्यम से बनाना चाहेंगे? तो सर, कस्टमर केयर से इसको जो अकाउंट है एक बार आप रिफ्रेश कर दे, हम नए लॉगिन करके दोबारा बीओबी ऑल्ड को रजिस्टर करते हैं। ओके, आप हमारे माध्यम से डी रजिस्टर कराना चाहते हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हम दोबारा इसको एक्टिव करेंगे तो मतलब सही से हम कर पाएंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं, कोई इशू नहीं होगा। जी है, तो ऐसे कर दीजिए। लाइन पे बने रहिए, हम आपकी बीओबी वर्ल्ड को डी रजिस्टर कर देते हैं, थोड़ा समय लगेगा। जी सर। बताना चाहूँगा सक्सेसफुली आपकी बीओबी वर्ल्ड जो है वो डी रजिस्टर कर दी गई है। सर, आप इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना चाहते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा? ठीक है, आप एक बार गाइड कर दीजिए। ठीक है, आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस गाइड कर देता हूँ। जी सर।
तो कस्टमर केयर से जब हमने बात किए है तो वहाँ से बताया गया है कि अपना मोबाइल के अंदर पहले से ही जो BOB ऑल्ट यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इसको प्रोसीड करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपना जो मोबाइल ऐप से BOB ऑल्ट ऐप से आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। पर BOB ऑल्ट ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से परमिशन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अपना हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पॉपअप शो हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप पहले से ही यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। वेरीफाई योर फोन नंबर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपने जो मोबाइल नंबर को दिए है, सिंपली उस सिम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और बोला जाएगा यहाँ पर जो नंबर पॉपअप शो हो रहा है ये आपका सही नंबर है। तो सिंपली यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। तो सिंपली वो जो OTP है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने पास डेबिट कार्ड और यहाँ पर बैंक अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीके से डेबिट कार्ड और यहाँ पर अकाउंट का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन को एग्री करके यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपना जो 14 डिजिट अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर और डेबिट कार्ड वैलिड डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पर तीनों डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो अपना अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो एक्टिवेशन पेज है वहाँ से आप बैक हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो आपको इस तरीके से दोबारा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सारा डिटेल्स बताया गया है। तो यहाँ पर जो अपना एक्टिवेशन की है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर अपना जो एक्टिवेशन की है यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर टर्म्स कंडीशन को एग्री करके यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिएट योर ट्रांजेक्शन पिन। तो अपना हिसाब से आप यहाँ पर सबसे पहले 4 डिजिट ट्रांजेक्शन पिन को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। जो आपका याद रहता है वही पिन को यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो 4 डिजिट पिन फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट योर लॉगिन पिन। तो अपना हिसाब से 4 डिजिट यहाँ पर लॉगिन पिन क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर अपना लॉगिन पिन को क्रिएट करने के बाद नीचे की तरफ टर्म्स कंडीशन को एग्री करके यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ए सक्सेसफुली सेट ट्रांजेक्शन पिन एंड लॉगिन पिन, यू आर रेडी टू BOB ऑल्ट एप्स। तो आप इजीली BOB ऑल्ट एप्स के अंदर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोसेस को यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने जो ट्रांजेक्शन पिन और लॉगिन पिन बनाया है, तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन पिन को फिलअप कर लेना है। तो लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद इजीली आप BOB ऑल्ट एप्स के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन पिन बनाया है वो ट्रांजेक्शन पिन को फिलअप करके आप कोई भी ट्रांजेक्शन को आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जो आंखों का निशान है उसमें क्लिक करने के बाद अपना जो अकाउंट बैलेंस है उसको आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे की तरफ यहाँ पर जो कार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड को आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा केस में मेरा अकाउंट के अंदर एक फिजिकल डेबिट कार्ड है और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका जो अकाउंट है उसको आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पिन या प्लस अपना जो अकाउंट लॉक है उसको आप इजीली घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से अनलॉक कर सकते हैं।
और साथ ही साथ BOB ओल्ड एप्स को कैसे यूज किया जाता है और अपना अकाउंट या डेबिट कार्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, इसका ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।